दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इसका नाम है दिल्ली जॉब। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अहम है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख के पता कर ही लिया होगा। जी हाँ, आज के जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कोई चालान हो जाता है और आप उस चालान को अगर नहीं भरते तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, वो सारी डिटेल हम आज की वीडियो में बताएंगे। और चालान का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से चालान आता है, कब वो चालान वर्चुअल कोर्ट में जाता है, कब वो नोटिस डिपार्टमेंट में जाता है और कब वो फिजिकली हमारी लोक अदालत में जाता है। तो सारे स्टेप्स बताएंगे आपको इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा, तो आप पूरी डिटेल नहीं जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो में और बताते हैं एक एक करके स्टेप्स आपको कि आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले चालान की बात कर लेते हैं। तो चालान दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वर्चुअल कोर्ट और एक होता है नोटिस डिपार्टमेंट। यानी कि जो दो तरीके के चालान होते हैं, जैसे कि आपका कोई चालान कट गया है और आपके पास कोई मैसेज नहीं आया है और आप जब चेक करते हैं वेबसाइट के ऊपर जा करके, तो वहाँ पर आपका चालान दिखाता है 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़। तो दोनों जो डिफरेंट अमाउंट आते हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका अमाउंट कुछ और दिखाएगा, और नोटिस डिपार्टमेंट में आप अगर देखेंगे खोल के साइट को, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट में कुछ और दिखाता है। चालान के अमाउंट दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं, वो उसका एक टाइम पीरियड होता है। जब भी आपका चालान कटता है तो आपके पास मैसेज आता है, और मैसेज के बाद आपको 60 दिन का टाइम दिया जाता है उस चालान को भरने के लिए। और अगर आप 60 दिन के अंदर उस चालान को भरते हैं, जैसे कि आपका चालान सपोज 2000 रुपये का है और आपने वो चालान अगर नहीं भरा है, तो आपका चालान पहले वर्चुअल कोर्ट में जाएगा। और वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको 60 दिन का टाइम देती है, और उस 60 दिन के अंदर अगर आपने वर्चुअल कोर्ट में उसको नहीं भरा, तो वो वहाँ वर्चुअल कोर्ट से फिर वो ट्रांसफ़र होता है फिजिकल कोर्ट में। और फिजिकल कोर्ट में जब आपको का चालान भेज दिया जाता है, तो आपको वहाँ से एक नोटिस आता है। जैसा कि आपने देखा होगा, छोटी सी एक स्लिप होती है जिस पे आपके वायलेंस, जो भी आपने क्राइम किया है, जो भी आपने धाराएं, जो भी आपने उल्लंघन किया है ट्रैफिक रूल्स का, रेड लाइट का, या फिर विदाउट हेलमेट का, या विदाउट डॉक्यूमेंट्स के आप पकड़े गए, इस तरीके से जो भी आपने वायलेंस किया हो, या फिर आपने रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जा रहे हो, वहाँ का चालान हुआ हो, तो इस तरीके से उसमें नोटिस में सारी डिटेल कंप्लीट लिखी होती है। वो नोटिस डिपार्टमेंट के थ्रू आपके पास बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर आता है। और अगर उसका भी 60 दिन का 60 डेज़ का आपको टाइम मिलता है उसको कंप्लीट भरने का, और उसमें टाइम पीरियड दिया जाता है कि जैसे 5000 या 10,000 या 20,000 का जो भी चालान है, आप उस नोटिस डिपार्टमेंट के थ्रू आप उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लोक अदालत में, यानी कि फिजिकली कोर्ट में। तो जब फिजिकली कोर्ट में आप जाते हैं, तो फिजिकली कोर्ट में जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपको लोक अदालत के लिए टोकन लेना होता है। जैसे कि हमारी काफ़ी सारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जा करके, कि जितनी भी वीडियो है उसमें आपको टोकन का रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया गया है। तो आप अपना टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद जिस दिन का आपको टाइम मिलता है लोक अदालत में जाने का, तो उस समय पर आपको जज के सामने पेश किया जाता है, और आपको वहाँ पर बताना होता है कि जो आपका चालान हुआ है, चाहे वो गलती से हुआ हो, तो जो भी आपका रीज़न हो, अगर आप सही रीज़न देते हैं, जज साहब को आप कन्वेंस कर लेते हैं, तो आपका जो चालान है, जैसे कि आपका 10,000 का चालान है या 5,000 का चालान है, तो जज साहब से अगर आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और अगर जज साहब आपकी बात को समझ जाते हैं, आपकी बात को
समझ लेते हैं कि आपका जो रीज़न है वो सॉलिड रीज़न है, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपको उस वाले चालान में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि अगर आपका चालान वो 10,000 का है तो वो चालान आपका 400-500 रुपये तक में भी निपट जाता है। वो डिपेंड करता है सामने जो जज साहब है वो जब आपकी बातों को सुनते हैं, अगर आपका रीज़न सॉलिड रहता है और आप जज साहब को तरीके से कन्वेंस कर लेते हैं, बता देते हैं कि मेरी गलती नहीं थी या फिर मैं कोई इमरजेंसी में जा रहा था या किस तरीके से मेरा चालान हुआ था, अगर वो चालान गलत तरीके से हुआ है आप वो चीज़ें वहाँ पर उनके सामने रखिए और अगर वो समझ जाते हैं तो आपका चालान वहाँ पर जीरो भी हो सकता है, 400-500 तक में भी निपट सकता है। लेकिन अगर आपका चालान किसी गलती से हुआ है, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान है या फिर रॉन्ग साइड चालान है, तो याद रखिए वो चालान पर आपकी पेनल्टी भी लग सकती है और जितने का चालान आपका है, सपोज 5,000 का या 10,000 का, तो वो आपको पूरा भी भरना पड़ सकता है। और अगर आप नहीं भरते, जैसा कि हमने थंबनेल में बताया है आपको कि अगर आप नहीं भरते तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास दोबारा कोर्ट से नोटिस आएगा और नोटिस में आपकी पेनल्टी जो कि पहले 5,000 का चालान था वो बढ़ करके 10,000, 7,000, 8,000 या कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकता है। और कई सारी धाराएं तो ऐसी हैं जिसमें आपको अंदर भी जाना पड़ सकता है ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने के लिए, प्लस चालान को टाइम पर ना भरने के लिए। तो आप सभी को ये बता दें कि जो भी आपका चालान आएगा आपको 3 मौके मिलते हैं। सबसे पहले तो जो अमाउंट आता है वो आपको पूरा भरने के लिए मौका दिया जाता है। अगर आप पूरा चालान भरने में असमर्थ हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको वर्चुअल कोर्ट में वो वो चालान भेजा जाता है। तो वर्चुअल कोर्ट में आपको 50 से 60% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि आपका 1,000 रुपये का चालान है तो वो आपको 500 रुपये या 400 रुपये में ही भरना होगा वर्चुअल कोर्ट में। और अगर आप वर्चुअल कोर्ट में भी उसको नहीं भरते हैं तो वो वर्चुअल कोर्ट से फिजिकल कोर्ट में यानी कि लोक अदालत के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। और लोक अदालत में जब आप जाएंगे तो उस चालान को आप और भी कम करा सकते हैं। गवर्नमेंट भी आपको मौका देती है उस चालान को कम अमाउंट करके उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि जितने भी चालान हैं आप समय से भर लीजिए और ज़्यादा देर का मौका मत कीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती हैं और चालान ओवर ड्यू होने की वजह से आप पर पेनल्टी लग सकती है और आपके ऊपर और भी धाराएं लग सकती हैं कि आपने समय से चालान नहीं भरा है। तो इसलिए आपको चालान समय से भरना है। और आपको अगर इसमें किसी भी तरीके का डाउट है कि वर्चुअल कोर्ट क्या होता है, नोटिस डिपार्टमेंट से जो आता है वो चालान कैसा होता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी के पास अगर नोटिस आया हुआ है, किसी के पास मैसेज नहीं आया और उनका जो चालान है वो नेट पर शो कर रहा है 10,000 का, 5,000 का या 2,000 का, तो ऐसे लोग हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें एक बार अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। हम आपको देख करके बता देंगे कि आपका चालान अभी वर्चुअल कोर्ट में है या फिर नोटिस डिपार्टमेंट में है या फिर उसके ऊपर कोई पेनल्टी तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की डिटेल हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है, आपका व्हीकल कोई अदर पर्सन ले जाता है और चालान हो जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी ऑनर के नाम पर और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के नाम पर, यानी कि जो गाड़ी चला रहा है उसके नाम पर और जिसके नाम पर आरसी है उसके नाम पर, दोनों ही के नाम पर चालान हो जाता है सेम डे में। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको, अगर आप ऑनर हैं तो आपको नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में विजिट करना होगा 60 दिन के अंदर अंदर। और आपको वहाँ पर बताना होगा कि उस समय मेरी गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, कोई अदर पर्सन चला रहा था और ये चालान मेरे को भेजा गया है, उनको भेजा जाए जिनके नाम से उस समय पर चालान हुआ था। तो अगर आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो चालान कोर्ट फिर उनके पास भेज देगी, आपके पास से वो चालान हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैंने सोचा क्यों ना बता दी जाए।
और अगर आप नहीं इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये दोनों ही चालान आपके सर पर मार दिए जाएंगे, यानी कि फिर वो चालान आपको ही भरने पड़ेंगे। इसलिए जब भी कभी आपके साथ इस तरीके का होता है कि आपकी गाड़ी कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ले जाता है और चालान हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको 60 दिन के अंदर अंदर नियर आरटीओ ऑफिस में जा कर के चालान की इन्फॉर्मेशन देनी है और ये बताना है कि जो चालान है वो हमारी गाड़ी पर तो हुआ है लेकिन चला कोई और रहा था, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो गवर्नमेंट जो वो चालान का नोटिस है वो फिर जो बंदा आपकी गाड़ी को ले गया था उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगी, वो चालान फिर वहाँ पर चला जाएगा, आपके पास से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सअप में हमारा नंबर दिया गया है, आपको वहाँ पर व्हाट्सअप करना है। अपनी डिटेल, आपको अपनी जानकारी जो भी चाहिए गाड़ी से रिलेटेड, चालान से रिलेटेड या टोकन से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम को अपनी आरसी या अपनी डिटेल भेज सकते हैं और आपको वहां से डिटेल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।